बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गरीबों का कौन बनेगा सहारा जब अमीरों के लिए सरकारें खोल देगी खजाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण के दौरान देश के अधिकांश लोग या कहा जाए तो बहुतायत लोग परेशान हैं, मजबूर हैं और इस लॉकडाउन में सरकार के नीति नियम और जो नियति है उसे झेल रहे हैं। लगातार लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में कैद हैं। ज़रूरी सामानों को लेने के लिए लोग यदा कदा बाहर निकलते हैं, लेकिन डर इतना है कि कोरोना संक्रमण से कहीं उनका दुनिया न उजड़ जाए। इन सब के बीच जिस तरह से लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है, उसको लेकर के लोगों में अब असमंजस और संशय की स्थिति बनती जा रही है। खास करके उन लोगों के लिए जो बाहर में मजदूरी करने गए हैं और अपने घर परिवार से दूर हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है कि एक तरफ जहां घर में लोग दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं बाहर गए लोग इस इंतज़ार में हैं कि सरकार उन्हें कब घर पहुंचाए या कब उन्हें सुविधाएं पहुंचाए। इन सब से दिगर और इतर होते हुए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही हैं और घोषणाओं को लेकर के जिस तरह के संशय की स्थिति पैदा हो गई है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार गरीबों के प्रति बड़ी सोच रखती है या उनके प्रति उनका रुझान है। क्या अमीरों को मजबूत करके ही गरीबों को फायदा पहुंचाया जा सकता है? लगता तो यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उन बड़ी बातों में छोटे लोग कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं और गुम ऐसे हो गए हैं कि लोग अब दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जहां एक तरफ सरकार और घोषणाएं इस बात की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सारी घोषणाएं उन गरीबों के लिए है जो दाने दाने को मोहताज हैं। पर दाने दाने को मोहताज हुए क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब सरकार को इतना ही चिंता थी तो लॉकडाउन के समय में घर घर जाकर के लोगों को आखिर क्यों राहत नहीं पहुंचा सकी और उन्हें खाने पीने का सामान तक मुहैया क्यों नहीं करा सकी? अब स्थिति यह है कि लॉकडाउन 4 की घोषणा हो गई है और लोग इस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि क्या खुल रहा है, क्या बंद है, कहाँ उन्हें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। रात के कर्फ्यू को लेकर के और दिन में सीमित संसाधनों के बावजूद लोग अपने जीवन यापन को किसी तरह से जीवन की गाड़ी खींचने के लिए मजबूर हैं। इस बीच जो सरकार की घोषणाएं आ रही हैं और चौथे चरण के जो कदम उठाने का ऐलान किया गया है, उसमें कई बड़े उद्योग घराने लाभार्थी होंगे। प्रमुख लाभार्थी में टाटा पावर, JSW स्टील, GVK, हिंडाल्को और GMR जैसी कंपनियों के अलावा अडानी, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप, वेदांता और कल्याणी जैसे कारोबारी समूह फायदेमंद होंगे। अडानी ग्रुप को कोयला, खनिज, रक्षा, बिजली वितरण और हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि वेदांता और आदित्य बिरला ग्रुप को, हिंडाल्को को कोयला और खनिज खनन परियोजनाओं को भुनाने में सफलता मिलेगी और उनके लिए ये योजनाएं बन रही हैं। दरअसल आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में 8 क्षेत्रों जिसमें कोयला, खनिज, डिफेंस प्रोडक्ट्स, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, हवाई अड्डों, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में रणनीतिक सुधारों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के खदानों की प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खनन हो सके और देश के उद्योग को बल मिल सके। 50 ऐसे नए कोल ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 20 लाख करोड़ का जो बड़ा पैकेज घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने जितनी बार 20 लाख करोड़ बोला, उससे गरीबों को एक आस बंध गई थी कि उन्हें शायद इसका फायदा मिलेगा। ये योजनाएं और घोषणाएं उनके लिए है। पर कहीं ना कहीं एक बैग जब बाहर निकल करके कई चरण में वित्त मंत्री घोषणाएं करती हैं और उसे अलग अलग बांट करके जब लोगों तक पहुंचाती हैं, उसके खंड खंड करके समझाती हैं कि आखिर इन 20 लाख करोड़ में क्या घोषणाएं हैं, तो सीधे लगता है कि सरकार गरीबों को कर्ज और अमीरों को अभय दान दे रही है। अडानी ग्रुप को कोयला, खनिज, रक्षा, बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े अवसर मिल रहे हैं। ये वो पूंजीपति हैं जो सरकार को बनाने में मदद किया करते हैं। जैसा कि आप विपक्ष से लगातार सुन रही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 चरणों में
राहत पैकेज के बारे में जानकारी दी। अंतिम जानकारी उन्होंने चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें उन्होंने आधारभूत ढांचों को अपग्रेड करने और कोयला खनिज रक्षा उत्पाद, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, MRO, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली आदि को लेकर के बड़ी बातें कही। और इन बातों को सुन करके और देख करके सीधे लग रहा है कि ये घोषणाएं उन अमीरों के लिए है जो सरकार को स्थिर रखने और सरकार को विकट परिस्थितियों में मदद करने का काम करते हैं, जैसा कि विपक्ष भी कर रहा है। हालांकि विपक्ष इसका पूरा अभी चीर-फाड़ नहीं कर सका है, पर हम आपको बता रहे हैं कि ये वही सरकार है जो कहती थी देश नहीं बिकने देंगे, और कई सेक्टर्स में बेचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार बॉक्साइट और कोयला खानों की नीलामी को क्लब करना चाहती है ताकि एल्युमिनियम निर्माता एक साथ बोली लगा सकें। सरकार के इस कदम से हिंडाल्को और वेदांता एल्युमिनियम जैसी कंपनियों को मदद मिलेगी। सरकारी ऐलान के मुताबिक 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी। इसका मतलब है कि मौजूदा कैपिटल यूजर जैसे टाटा पावर, रिलायंस पावर और टाटा स्टील को अपने साथ कोयला खनन लाइसेंस बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर बोली लगानी होगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही 6 हवाई अड्डों तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, गुवाहाटी और जयपुर के निजीकरण के लिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। अब नई बोली में भी यह ग्रुप भाग ले सकेगी। वहीं अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले साल राजकोट हवाई अड्डे के लिए 648 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वहीं GMR को जीवी के ग्लोबल लेवल पर इस सेक्टर में स्थापित कर खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। अब आपको बता दें कि इसके अलावा रक्षा उत्पादों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को सरकार ने 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। कई भारतीय कंपनियों ने बीते दिनों विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ कई संयुक्त उपक्रमों का गठन किया था, लेकिन अधिकांश बड़ी परियोजनाओं को लेने में विफल रहे थे, क्योंकि विदेशी मददगार परियोजनाओं में अपनी बौद्धिक पूंजी के कारण ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते थे। अडानी और अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने पिछले दिनों भारत में प्रोडक्शन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया था, जबकि पुणे स्थित कल्याणी समूह के पास बड़ा रक्षा प्रोडक्ट का कारोबार है। आपको बता दें कि आपको याद होगा 2014 से पहले जब FDI लाने की बात कांग्रेस की सरकार ने की थी तो किस तरह से सदन में हंगामा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने FDI के माध्यम से देश को बेचने की बात की थी। और प्रधानमंत्री जैसे ही बने थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। लेकिन कोरोना संक्रमण और संकट के दौरान जिस तरह से भीतर सरकार नई घोषणाएं कर रही हैं और गरीबों पर अमीरों के आधिपत्य का जो एक रास्ता बना रही है, उससे गरीबी और बढ़ेगी और अमीरों के घरों में पैसे भरेंगे। ये सब घोषणाएं किस कारण से हो रही हैं, ये तो बेहतर सरकार और विपक्ष बता सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि विपक्ष के पास हिम्मत नहीं है और उतनी ताकत भी नहीं है कि पुरजोर तरीके से सरकार की नीतियों पर अपनी बातें रख सके और सरकार को मजबूर कर सके कि गरीबों को उनके हक से वंचित न किया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार वो गरीब जो इस देश के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, क्या अडानी और अंबानी जैसे, टाटा जैसे समूह इन गरीबों के बगैर अपने कारोबार को चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। पर गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा किस तरह से सरकार और ये उद्योगपति मिलकर उठा रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से 50 दिनों से ऊपर इन गरीबों को लॉकडाउन में रख करके इन्हें यातनाएं दी गई, बिल्कुल यातनाएं दी गई, क्योंकि सरकार के सारे दावे असफल और विफल रहे। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार जैसे लोकप्रिय नेता चुप बैठते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भी इसके हिस्सेदार हैं, या फिर इसमें उनकी एक भी नहीं चल रही है और केंद्र सरकार के आगे वो हाथ पैर बांध करके खड़े हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोरोना संक्रमण जहां एक तरफ गरीबों के लिए एक आफत बन करके आया है, वहीं अमीरों के लिए एक अवसर बन करके आया है, जिसे भुनाने में दोनों हाथ से लूटने की जो तकनीक है या तैयारी है, वो सरकार और पूंजीपति मिलकर कर रहे हैं। जिस तरह की घोषणाएं और जिस तरह के नए
तरीके सामने आ रहे हैं, नए नए योजनाओं को लाया जा रहा है, उससे सीधा है कि सरकार चाहती है कि अमीरों के घरों में पूंजी भरा रहे, जिससे कि किसी भी कारण से कैसे भी हो सके एन केन प्रकारे ना सत्ता में बनी रहे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सामने अपोज करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। चुप्पी साध चुके हैं वो जो कभी सरकार से इस्तीफा दिया करते थे नरेंद्र मोदी के नाम पर, रामविलास पासवान। इस्तीफा देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, पर आज उनकी भी बोलती बंद है। बोलती तो बंद नीतीश कुमार की भी है, जो नरेंद्र मोदी के नाम पर 2013 में उनसे अलग हो चुके थे, पर 2017 में जब से दोबारा नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए हैं तब से उनकी बोलती बंद है। और वहीं 2014 में एनडीए का दामन थामने वाले रामविलास पासवान के भी बोलती बंद है। अब ऐसी स्थिति में गरीबों का आवाज कौन उठाएगा? कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। राहुल गांधी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार इस कोरोना संक्रमण में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, पर मीडिया से लेकर अन्य घराने तक उनकी आवाजों को दबाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं आवाज तो दब रही है बिहार में भी विपक्ष की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चाहे जितना भी दम लगा लें, पर किसी भी अखबार और बड़े बड़े मीडिया घरानों में उनकी आवाज़ों को नहीं लाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने कई सुधार और कई सुझाव दिए हैं, वहीं केंद्र में राहुल गांधी ने भी कई सुझाव और सुधार दिए हैं। हालांकि सरकार उन पर अमल तो जरूर करती है, पर आंशिक रूप से कर रही है। और ऐसी स्थिति में गरीब और गरीब हो रहा है, यानी कहा जाए तो गरीब मनरासन की तरफ जा रहा है। और बड़े पूंजीपतियों के लिए सरकार नए नए अवसर उपलब्ध कर रही है। ये अवसर उन गरीब मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए होने चाहिए थे, जो अवसर पूंजीपतियों के लिए बन करके आ गया है कोरोना। अब देखने वाली बात होगी कि ये देश आगे किस तरह से चलता है। क्या देश में आंदोलन की एक नई पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? क्योंकि भारत आंदोलन का जमीन रहा है, धरती रही है, और बिहार तो आंदोलन की जननी है। देखना होगा कि ये नया अवसर जो अमीरों के लिए आया है और गरीबों को और गरीब बनाने वाला है, ये किस तरह के आंदोलन और अवसर पैदा करता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम लगातार बोलते रहेंगे। हम अपने पत्रकारिता धर्म से जरा भी इतर नहीं होने वाले हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आपको चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाएँ और इस मुहिम का हिस्सा बने। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आपको करना चाहिए, और बेल आइकॉन दबाकर मुफ्त में हमारी खबरों को जहां हैं वहीं प्राप्त करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको हमारी खबरों को साझा करके अधिक से अधिक लोगों तक अच्छी और सच्ची बातें पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमारी खबरें सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं, आपसे सरोकार रखती हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।